वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त महबूब आलम आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं वेस्टीज न्यू एलओबी प्लान के बारे में कि क्या क्या चेंजेज आए हैं, ये चेंजेज क्या आए हैं, क्यों आए हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे दिमाग के अंदर कि चेंज क्यों किए गए, क्या चेंजेस सही हैं या गलत हैं, इसके बारे में बात करूंगा। अगर सही है तो कितना सही है हमारे लिए और कितना फ़ायदा देने वाला है हमारे वेस्टीज के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर ये एलओबी प्लान का जो चेंज आया है उसके बारे में भी बात करेंगे। और क्या क्या चेंज आए हैं और किस तरह से फ़ायदा देने वाले हैं वो सभी चीज़ मैं आपको आज डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी अच्छी तरीके से और तभी आप अपनी टीम को भी समझा पाएंगे, अपने टीम के लोगों को भी बता पाएंगे। राइट। सो फ्रेंड्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम देते रहते हैं, नॉलेजफुल वीडियोस देते रहते हैं, जिससे आपको आसानी हो अपने बिजनेस को समझने, बिजनेस को करने में। राइट। तो आज हम बात करने वाले हैं लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, जो न्यू अभी लॉन्च हुआ है 2022 के अंदर, जो हमारे बाली सर ने उसका अनाउंसमेंट किया था। राइट। तो अब किस तरह से एलओबी मिलेगी, क्या क्या चेंजेज हैं, ये चेंजेज क्यों हैं, इसके क्या फायदे हैं, क्या क्या चेंजेज आए हैं, इससे क्या क्या होंगे फायदे, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। राइट। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ये चेंजेस क्यों किए गए। सबसे पहला सवाल तो यही था ना दिमाग में, जब आपने सुना तो आपके दिमाग में तो ये आया था ना, ये चेंजेस क्यों किए गए। तो दोस्त, मैं आपको वही बताने वाला हूं सबसे पहले कि वाई चेंज, ये जो चेंजेज हैं क्यों किए गए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि सबसे पहली चीज, जो प्लान जो अभी चल रहा था हमारा आत्मनिर्भर प्लान, वो परमानेंट प्लान नहीं था। ये आप सभी को भी पता है ऑलरेडी, क्योंकि पिछले 17 साल 18 साल से वेस्टीज जितने सालों से चल रही है, पिछले अगर 6 महीने 1 साल को छोड़ दे तो उससे पहले सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लान था वेस्टीज का, जो पिछले करीबन 16 साल 17 साल से चलता जा रहा था। पिछले 6 महीने के लिए, पैंडेमिक के लिए, इस प्लान के अंदर थोड़े से बदलाव किए गए थे। राइट। और वो जो बदलाव था जून से लेकर दिसंबर तक ही था, और जो दिसंबर गुजर चुका है तो जनवरी आया, तो जनवरी में वेस्टीज ने कुछ नए चेंजेस लेकर आए जो कि होना ही था। और ये चेंजेस क्यों है उसके पीछे कुछ और रीजन है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला रीजन कि जो आत्मनिर्भर प्लान था उसके अंदर जो चेंजेस किए गए थे उसकी वजह से पहली चीज, एलओबी पॉइंट जो थे, एलओबी पॉइंट्स की वैल्यू बहुत ही ज्यादा घट गई थी। ये आप सभी लोगों ने भी देखा है। एलओबी पॉइंट की वैल्यू जहां पर ₹2.40, ₹2.50 तक पहुंच जाया करती थी पुराने प्लान, माय सक्सेस प्लान के थ्रू, वो कहीं ना कहीं इस प्लान के अंदर घटते घटते ₹2.40 से वो घटते घटते ₹1.70, ₹1.80 तक आ गया था। जिसकी वजह से आपको ही पता है कि कितना लॉस हो रहा था उन सभी लोगों को जो लोग एलओबी अचीवर थे। दूसरा, एलओबी पॉइंट वैल्यू के साथ साथ एलओबी पॉइंट्स भी घट गए थे। एलओबी पॉइंट्स मतलब कि अगर आप 50,000 पीवी करते हैं तो 50,000 पीवी में जो एलओबी पॉइंट पहले बना करता था वो एलओबी पॉइंट भी अब घट रहा था। क्यों घट रहा था उसका रीजन आप सभी को पता है कि जो एलओबी का चार्ट था वो इस तरीके से था कि फर्स्ट लेवल से 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इस तरह से रेगुलरली घट रहा था, बहुत ड्रास्टिकली घट रहा था। और आप सभी को पता है दोस्तों कि आप अगर एक डायमंड है तो आपका पहला लेवल वाला बंदा कोई बड़ा लेवल ही मेंटेन करता है। मैक्सिमम केस होता है, बहुत कम केस होता है कि ये बंदा ब्रॉन्ज हो या सिल्वर होगा। तो जो बंदा ऑलरेडी मान लो क्राउन या डायमंड है या यूनिवर्सल क्राउन है, जो भी है, तो जो बड़ा लेवल का बंदा होगा उसका साइड कितना होगा जी, कम होगा, छोटा होगा। अब छोटे साइड पर 5%, लेकिन सिल्वर गोल्ड जो लोग नीचे हैं और ज्यादा बिजनेस करते हैं, ज्यादा साइड मेंटेन करते हैं, उसके साइड से 1% 2% आ रहा था। जिसकी वजह से जिनके भी टीम में ज्यादा लोग एलओबी और मल्टीपल एलओबी लेने वाले थे, वहां पर कहीं ना कहीं ये एक दिक्कत खड़ी हो गई थी कि एलओबी लेने के बावजूद भी एलओबी पॉइंट्स बढ़ नहीं रहे थे। और एलओबी पॉइंट्स तो बढ़ ही नहीं रहे थे, एलओबी पॉइंट का वैल्यू भी घट गया था, जिसकी वजह से आपको पता है कि इनकम कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर रही थी। दो चीजें। तीसरी चीज है कि आपको भी पता है कि पर्सनल साइड वॉल्यूम पे एलओबी नहीं मिल रहा था। पर्सनल साइड वॉल्यूम पे एलओबी नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से कोई भी इंसान अपने साइड पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा था, ना ही लोग अपना लेवल इंक्रीमेंट करने के पीछे भाग रहे थे।
कि चलो मैं डायमंड हूँ तो मैं क्राउन कर लूँ या कुछ और कर लूँ। सिल्वर है तो सिल्वर सोच ही नहीं रहा था कि मैं 2000 से ज़्यादा पीवी करूँ साइड। वो सिर्फ सोचता था बस किसी तरह मेंटेन हो जाए, मतलब कि सबको मेंटेन करने में लगे हुए थे, बड़ा वॉल्यूम साइड से जनरेट नहीं कर रहे थे। और जब कोई इंसान अपना बड़ा वॉल्यूम साइड से जनरेट नहीं करेगा तो मल्टीपल एलओबी तो साइड पे ही आती है। अब आपकी टीम में अगर मान लीजिए आप क्राउन है, आपकी टीम में जो भी बंदा सिल्वर है, गोल्ड है, स्टार है, अगर अपने साइड में बड़ा बिजनेस करेगा नहीं तो आपको बड़ा एलओबी आएगा कहाँ से? तो कहीं ना कहीं भी बहुत बड़ी वजह थी, कहीं ना कहीं एक ग्रोथ माइंडसेट खत्म हो रही थी कि हमें बड़ा करना है, बड़ा चेक लेना है। पहले क्या होता था कि साइड में मिलता था तो लोग बड़े चेक के पीछे भागते थे कि साइड बड़ा करो, साइड बड़ा करो, पूरा का पूरा एलओबी आएगा, राइट, और 5% आएगा पूरे के पूरे एलओबी पे। तो लोग बड़ा मेहनत करते थे उसके लिए और चेक भी बहुत अच्छा बनता था। चौथा जो आपको मैंने बताया कि कहीं ना कहीं ग्रोथ माइंडसेट जो था वो कहीं ना कहीं गिर रहा था लोगों का। क्यों? क्योंकि जो प्लान चल रहा था अभी तक उसमें सिर्फ और सिर्फ उसी बंदे को सबसे ज्यादा एलओबी से बेनिफिट हो रहा था जो बंदा पहली बार एलओबी ले रहा है बस। मतलब कि जिसके नीचे कोई भी एलओबी नहीं ले रहा, बस उसी को फायदा हो रहा था। तो आप क्या मुझे बताइए दोस्तों, क्या आप जिंदगी भर वैसा ही इंसान बन के रह सकते हैं क्या आपके नीचे कोई भी एलओबी नहीं लेगा? नहीं। आपको अगर आगे बढ़ना है तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको किसी को आगे बढ़ाने से अगर लॉस हो रहा हो तो क्या आप आगे बढ़ाना चाहेंगे? कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क आ चुका था कि जो बंदा पहला था बस उसी को ज़्यादा पॉइंट मिलते थे, क्योंकि उसी से 5% मिलता था। अगर उसके नीचे कोई लेगा तो 4 हो जाएगा, फिर कोई ले लेगा तो 3% हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एलओबी पॉइंट और एलओबी वैल्यू भी घट रही थी, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे को आगे बढ़ाने के बारे में भी नहीं, खुद या तो खुद आगे नहीं बढ़ना चाहते थे कि नहीं यार मेरे नीचे कोई ना आए, मुझे ही सारा पीवी आ जाए, कोई लेगा तो मेरा पीवी घट जाएगा। और दूसरा रीजन था कि कहीं ना कहीं नीचे वालों को भी खुद नहीं बढ़ना, ना किसी को बढ़ने देना। वैसा मैं नहीं कहता कि हर किसी की सोच होगी, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान सोचने लग जाता है, राइट दोस्तों। तो ये चेंजेस बहुत ज़रूरी थे और उसका रीज़न मैंने आपको बताया कि क्यों ये चेंजेस हुए। लेकिन अब जो चेंजेस हुए हैं दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही शानदार चेंज हुए। क्यों हुए हैं वो भी मैं आपको रीज़न बताने वाला हूँ। सबसे पहला रीजन दोस्तों कि आपने वेस्टीज के अंदर जितने भी बड़े बड़े चेक देखे होंगे ना, आपके सीनियर्स के, मेरे सीनियर्स के जितने भी बड़े बड़े चेक्स थे ना दोस्त, वो माय सक्सेस प्लान के थ्रू आए थे। जो हमारा पुराना प्लान था उसके थ्रू आए थे। आप चाहे सिद्धार्थ सर कह लो, चाहे विवेक सक्सेना सर कह लो, चाहे एसपी फरील सर कह लो, चाहे किसी भी सीनियर की बात कर लो, इवन शिवम गोस्वामी जो मेरे सीनियर है, शिवम गोस्वामी सर का कह लो, तरुण करिया सर का कह लो, दिनेश करदम सर का कह लो, या मेरा चेक ही कह लो जो 2 लाख का आया था, 2 लाख प्लस का, वो भी पुराने प्लान पे ही आया था, राइट। तो इसका मतलब तो साफ साफ है कि पुराने प्लान के अंदर दम था, लोग खुद आगे बढ़ते थे, लोगों को भी लेकर आगे बढ़ते थे, और एलओबी ज्यादा लोगों को मिलती थी तो लोग ग्रो करने के माइंडसेट से काम करते थे कि ग्रोथ करना है, साइड ज्यादा करना है, लोगों को मल्टीपल एलओबी दिलवानी है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग पैसे कमाते थे। या सुन, अब समझाता हूं मैं आपको दोस्तों कि अब जो चेंजेस हुए हैं वो क्या हुए हैं। तो अब जो चेंजेस हुए वो माय सक्सेस प्लान के थ्रू ही हुए हैं, जो पुराना प्लान था हमारा, लेकिन उसमें भी 2-3 बड़े इंटरेस्टिंग बदलाव किए गए, बड़े इंटरेस्टिंग। और ये इंटरेस्टिंग बदलाव बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों। कैसे, मैं आपको बताऊंगा, राइट। आपको भी देखेंगे कि किस तरह से इंटरेस्टिंग बदलाव हुए हैं और इस बदलाव के कितने फायदे होने वाले हैं, राइट। क्योंकि देखिए दोस्त, मैं आप जानता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक देख रहे हैं तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आप यहां पर सिर्फ और सिर्फ 20, 25, 50 हज़ार रुपये कमाने तो नहीं आए। आप यहां पर कुछ बड़ा करने आए हैं, अपने ड्रीम्स को पूरे करने के लिए आए हैं। और ड्रीम्स को पूरा करने के लिए दोस्त 20, 25, 50 हज़ार से तो काम चलेगा नहीं। आपको एक बड़ी इनकम चाहिए। बड़ी इनकम तभी ले सकते हो जो आपकी टीम में लोग बड़ी इनकम कर रहे होंगे, राइट। तो बड़ी इनकम करने के लिए ही, ताकि आप और आपकी टीम एक साथ रेगुलर ग्रो कर सके, ये प्लान लाया गया है, राइट। तो दोस्त सबसे पहला चेंज जो किया गया है, सबसे पहला अपडेशन, क्योंकि पुराने प्लान के अपडेशन है हमारा। पहला अपडेशन क्या है कि ओल्ड प्लान के अंदर जो अपलाइन गारंटी जाती थी वो जाती थी 5062 एलओबी पॉइंट। 5062 एलओबी पॉइंट, इसको कह सकते हैं आप पीवी में 5625 पीवी। न्यू अपडेशन जो आई है
न्यू अपडेशन के अंदर ये जो अपलाइन गारंटी है, न्यू अपलाइन गारंटी, ये 5062 एलओबी पॉइंट से घटकर 4500 एलओबी पॉइंट हो गया, यानी कि 4500 एलओबी पॉइंट ही आपको अपने अपलाइन को गारंटी देनी है। इसका मतलब आपको 562 एलओबी पॉइंट, करीबन 600 पीवी होते हैं, ये अप्रोक्सीमेटली है, ये इस पे आपको एलओबी आएगा। यहां एक बचत हो गई पहली। दूसरा, अब आपको अपने साइड पे भी एलओबी मिलेगी। अब आपको अपने साइड पे भी एलओबी मिलेगी, जो पहले नहीं मिलती थी। तो अपना जितना बड़ा साइड करेंगे, जितना ज्यादा साइड करेंगे, उतना ज्यादा आपका एलओबी मल्टीप्लाई हो जाएगा, बढ़ेगा। तो पहला चीज समझ में आ गया दोस्तों। पहले क्या होता था, ये पूरा का पूरा ही अप्लाई हो जाता था, अभी नहीं जाएगा, ये यहां पर रुक जाएगा। 5062 एलओबी पॉइंट की जगह पर अब सिर्फ और सिर्फ 4500 एलओबी पॉइंट जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा पहला फायदा, जो पहला चेंज किया गया है, जो पहले नहीं था। दूसरा चीज कि अब जो डेप्थ है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, जो डेप्थ खुलती है इसे करके, आपको भी पता होगी। वो डेप्थ पहले नंबर ऑफ एलओबी लेग्स के हिसाब से होते थे। मतलब कि जितने लेग आपके एलओबी होंगे, उतने डेप्थ तक आप जा पाओगे एलओबी लेने के लिए, यानी कि उतने डेप्थ से आपको एलओबी आएगी। लेकिन अब ये चेंज कर दिया गया है पुराने प्लान से, न्यू प्लान में कर दिया गया है कि नंबर ऑफ ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेग। कहने का मतलब आप कितने ज्यादा एलओबी लेग करिए चाहे नहीं करिए, करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी करेंगे तो भी आपका डेप्थ नहीं रुकेगा। मतलब कि पहले क्या होता था कि अगर कोई बंदा डायमंड है और वो अगर अपने एक लेग से एलओबी करता है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक डेप्थ ही एलओबी आती थी, बाकी नहीं आती थी। या मान लो 2 लेग करते थे तो 2 डेप्थ ही आती थी। अब क्या है कि अगर वो डायमंड है और वो 1 लेग एलओबी कर रहा हो, 2 लेग एलओबी कर रहा हो, 3 लोग एलओबी कर रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको 4 डेप्थ 1+3, यानी कि उनको 1+3 कुछ और था, उनको 4 डायरेक्टर लेग हैं, तो 4 डेप्थ तो उनको मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आपका डेप्थ भी नहीं रुक रहा, तो आपका इनकम तो फिर से बढ़ेगा। क्लियर? इसके साथ साथ तीसरा चेंज, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई चीज ऐसी हो जो समझ में ना आ रही हो, कंफ्यूजन हो, तो आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, राइट। तीसरा चेंज जो किया गया, वो किया गया स्टार एंड अबव के लिए। स्टार एंड अबव के लिए, स्टार अबव के लिए है कि अगर आपका और आपके डाउनलाइन का, अपलाइन और डाउनलाइन लेवल हो जाता है सेम, तो क्या होगा? अपलाइन डाउनलाइन लेवल सेम तो क्या होगा? पहले होता था कि अगर अपलाइन भी स्टार है और डाउनलाइन भी स्टार है, तो सिर्फ और सिर्फ अपलाइन को डाउनलाइन का 1 लेवल ही एक्स्ट्रा मिलता था। मतलब कि अगर मैं डायमंड हूं, आप भी मेरे नीचे डायमंड हो गए, तो मुझे सिर्फ आपकी 1 डेप्थ नीचे तक ही एलओबी आती थी, बाकी मैं नहीं ले पाता था। अब नए प्लान में ये चेंज कर दिया गया है। कैसे? कि अगर मैं डायमंड, आप भी डायमंड, तो मुझे अब आपके नीचे सिर्फ 1 नहीं 3 डेप्थ तक एलओबी आएगी। मतलब कि मुझे एक्स्ट्रा 2 डेप्थ एलओबी आएगी ही आएगी, सेम लेवल होने पर भी। तो दोस्त, इससे भी इनकम बढ़ेगी। आप देख सकते हैं हर तरीके से इनकम बढ़ रही है। अपलाइन गारंटी से इनकम बढ़ रही है, साइड से इनकम बढ़ रही है, सेम लेवल पे इनकम बढ़ रही है। बताओ कितना मजेदार हो रहा है ना? और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया डेप्थ भी हमारा अब बाय लेवल है, बाय एलओबी लेग नहीं है, तो वहां से भी डेप्थ खुल रही है।
तो वहां से भी इनकम बढ़ रही है, राइट। तो अब आपको मैं थोड़ा सा जो चार्ट है मैं वो चार्ट बना के दिखा देता हूं कि कितना लेवल तक आपको आएगा और उससे क्या फायदे होंगे। और बाकी एलोबी कैलकुलेशन का एक वीडियो मैं अलग बनाऊंगा। अभी मैं समझा देता हूं सारी टर्म एंड कंडीशन। सबसे पहली चीज यहां लिख देते हैं मैं आपको लेवल, यहां लिख देता हूं नंबर ऑफ डायरेक्टर लेग्स, और ये हो गया आपके सिल्वर, गोल्ड, स्टार, डायमंड, क्राउन, ये हो गए स्टार, डायमंड, क्राउन, यूसीडी, डीसीडी एंड डीयूसीडी। ये मजेदार है, इसको समझ लीजिए बहुत अच्छे से। लेवल, लेवल क्या है जी? पहला सिल्वर, फिर गोल्ड, फिर स्टार, फिर डायमंड, फिर क्राउन, फिर यूसीडी, फिर डीसीडी और सबसे नीचे डीयूसीडी, राइट। लेग आप जानते हैं, 1 लेग, 2 लेग, 3 लेग, 4 लेग, 6 लेग, 8 लेग, 12 लेग और 16 लेग। ये तो आप समझ ही गए। पहले यहाँ पर नंबर ऑफ लेग डायरेक्टर की जगह पर नंबर ऑफ लेग एलओबी लिखा होता था, समझ गए ना। तो इसी की वजह से तो आप अगर सिल्वर हैं तो आपको डेप्थ कितना जाएगा जी? 1 डेप्थ आएगा। अगर आप गोल्ड है 2 डेप्थ आएगा, सॉरी सिल्वर है तो पहले आपको मैं लिख देता हूं पूरा। अब आप सोच रहे हैं सर क्या लिख रहे हैं, तो मैं आपको भी बता रहा हूं, बस आप कुछ सेकेंड का थोड़ा सा धैर्य रखिए। जी हाँ, तो इससे तो समझ में आ रहा है कि डेप्थ क्या क्या है। अगर आप सिल्वर है तो सिंगल डेप्थ, गोल्ड है तो 2 डेप्थ, यानी कि जितने लेग होंगे उतने डेप्थ तक आपका एलओबी आएगा, वहां तक आप एलओबी लेंगे, राइट। अब एक चीज इसमें नोटिस करने की है कि किस इंसान से कितना एलओबी लेंगे, इसलिए यहां पर सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, स्टार लिखा गया है, राइट। आपके डाउन लाइन में कहीं पर भी किस बंदा किसी भी लेवल पे आता है, अगर आप उसके लेवल तक एलओबी ले रहे हो, राइट, अगर वो सिल्वर है तो वो 5% देगा, अगर गोल्ड है तो 5% देगा, स्टार है तो 5% देगा, डायमंड है तो 4% देगा, क्राउन है तो 3% देगा, यूसीडी है तो 2% देगा, डीयूसीडी है तो 1% देगा, डीसीडी है तो 1% और डीयूसीडी है तो 0.5%। लेट्स एग्जांपल दोस्तों, आप एक क्राउन है, क्राउन के टीम में सबसे ज्यादा पीवी कौन देगा? या कोई भी बड़ा लीडर ले लो आप, छोटे लीडर ले लो आप, किसी को भी ले लो, सबसे बड़ा वॉल्यूम कौन जनरेट करता है? वो जनरेट करता है सिल्वर, गोल्ड, स्टार। सबसे बड़ा साइड ये लोग मेंटेन करते हैं, है ना। और जो ये लोग हैं इनके साइड से कितना मिलेगा आपको? 5% सबके साइड से मिलने वाला है। तो थिंक अबाउट इट कि जो आप बड़ा बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होगा और वहीं से आपको बड़ा परसेंटेज आएगा, तो आपकी इनकम कितनी जम करने वाली है। पहले यहां पर 5, 4, 3, 2 आ रहा था दोस्त, और वहां पर कोई माने नहीं था कि कौन सा लेवल का बंदा है। ऊपर जो है छोटा है, बड़ा है, और ऊपर सिंपल सी बात है ज्यादातर बड़े ही होते हैं ना, क्योंकि ऊपर तो वही पहले पहुंचेगा ना जो पहले आया है, मैक्सिमम केस में तो यही होता है। तो दोस्त आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से अब एलओबी आपको ज़्यादा मिलेगी। तो इन सभी चेंजेस से, सभी कैलकुलेशन से तो मैं एक चीज़ कह सकता हूं कि अब एलओबी की वैल्यू भी बढ़ेगी, एलओबी पॉइंट्स भी आपके ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आपको डेप्थ की दिक्कत नहीं है, साइड पे आप सबको फोकस करेंगे, और कोई भी इंसान सिर्फ अब अपने सक्सेस के बारे में नहीं सोचेगा, अब अपने और अपने टीम के सक्सेस के बारे में सोचेगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी एलओबी दिलाऊं, उसको जल्दी से जल्दी उनका साइड बड़ा से बड़ा मेंटेन करवाऊं, ताकि वो पैसा कमाए, और जब वो पैसा कमाएगा तो मुझे पैसा आएगा। तो सिंपल सी दोस्तों, अगर मैं आपका डाउनलाइन हूं, मैं अपना साइड क्यों बड़ा करना चाहूंगा? क्यों? क्योंकि मेरे साइड में अब इनकम आ रही है मुझे। तो मैं वहां पर अगर मैं सिल्वर डायरेक्टर हूं तो मैं 2000 नहीं करना चाहूंगा, मैं चाहूंगा वो 4000 कैसे हो, 5000 कैसे हो, राइट।
क्योंकि अब अपलाइन मिनिमम गारंटी फिक्स हो गई है कि 4500 ही जाना है। पहले फिक्स नहीं था, पहले था 5625 पॉइंट मिनिमम, यानी कि 5062 LOB पॉइंट दोनों में से, मतलब कि आपके मेन लेग से आपके साइड से जो बड़ा होगा वो जाएगा। मिनिमम था वो, ये मैक्सिमम है कि 4500 पॉइंट ही मैक्सिमम जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो लोग अब बड़ा बिजनेस करने के बारे में सोचेंगे। अब उसको डर नहीं होगा कि मैंने अगर साइड में 8000 पॉइंट कर लिए तो मेरा साइड वाला ही ऊपर चला जाएगा, और मेन लेग से अगर 6000 रह गया तो 6000 पे मुझे LOB नहीं। अब 6000 8000 भूल जाइए, आप तो जाना ही 4500 ही है, वो इतना ही जाएगा, बाकी जितना बचेगा सब में आपकी इनकम। तो LOB पॉइंट्स बढ़ने वाले हैं, LOB पॉइंट्स की वैल्यू बढ़ने वाली है, आप सबके हम सबके चेक्स बढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो खुश हो जाइए। और ये प्लान मैं आपको बताऊं दोस्तों, अब भूल जाइए अगले 8 साल 10 साल ऐसे के लिए कि इसमें कुछ चेंजेज होने वाले हैं, क्योंकि इसी पे लोगों ने बड़े पैसे कमाए हैं। और वो प्लान तो इसमें तो थोड़े अपग्रेडेशन की गई है, उस पर तो कई सारी चीज़ें थी जो नहीं थी, जैसे डेप्थ आपको बताया, नंबर ऑफ LOB लेग बताया आपको, अपलाइन गारंटी बताया, जो चेंजेस किए गए हैं। तो दोस्त आप देख सकते हैं कितना शानदार प्लान हो चुका है हमारा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कंसिस्टेंसी पे, ज़्यादा से ज़्यादा LOB अचीवर पे काम करिए और ज़्यादा से ज़्यादा चेक्स लीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिए और अपनी टीम में शेयर कर दीजिए दोस्तों। आप लोग जब शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है। और कोई भी किसी भी तरह का आपका सवाल हो तो आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट में लिख के बोल सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। विश यू वेल्थ।